इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण जो है उसे रद्द कर दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल मौजूद और जानकारी के साथ। निपुण, जाटों को ये बड़ा झटका। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जिस तरह से जो दलील दी जा रही थी इस आरक्षण के खिलाफ की राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है और जाटों आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको आरक्षण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी इन दलीलों से सहमत हुआ है कि जाटों की सामाजिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि उन्हें उनके उत्थान के लिए आरक्षण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो किसी की जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसकी स्थिति का आकलन समाज में करना जरूरी है और जाट इस स्थिति में नहीं है कि उनको आरक्षण की जरूरत है। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो सिफारिश थी जाटों को आरक्षण ना देने की, उसकी जो अवमानना की, उसको जो दरकिनार किया सरकार ने आरक्षण देते वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस सिफारिश को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। तो कुल मिला के जो यूपीए सरकार का नोटिफिकेशन था, जिसका समर्थन मौजूदा मोदी सरकार ने भी किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब जाट आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा केंद्रीय नौकरी और शिक्षा में। निपुण, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, कितना % आरक्षण की मांग कर रहे थे जाट अपने लिए? देखिए, जाटों की यह मांग थी कि उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में जिसको 27% आरक्षण मिलता है केंद्रीय नौकरी और उच्च शिक्षा में, उस ओबीसी वर्ग में अपने आप को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की इनकी मांग थी, जिस मांग को सुना गया और इनको भी पिछड़े वर्ग के तहत मिलने वाले आरक्षण पाने वाली जातियों के समूह में जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ यशपाल मलिक जुड़ गए हैं, जाट नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यशपाल जी, आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, हम लोग तो फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसकी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और गलत फैसला हम इसको मानते हैं, लेकिन न्यायपालिका का सम्मान करना भी हमें चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये है कि इसके रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, हार उस पे जाएंगे और संविधान संशोधन के लिए जाएंगे। जो सरकार के निर्णय है उन पे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अगर फैसले करेगा तो उसमें सरकार जो है इसको शेड्यूल 9 में डाल ले और सरकार इसको परिवर्तन करे। परिवर्तन आप चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपकी लड़ाई तो लंबे समय से चल रही थी ना? हाँ, लेकिन जाति के आधार पे आरक्षण तो पूरे देश में ही है। अगर जाति के आधार पे नहीं दिया जा सकता तो बाकी सबको भी खत्म कर दिया जाए। जी, आरक्षण तो जाति के आधार पे ही मिलता है और कोई धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं है। आइए सुन लेते हैं एक बार इस पूरे मामले पर वकील क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत तेज तमाचा है जिसने राजनीतिक बेनिफिट्स के लिए इस देश के गरीबों पिछड़ों के साथ अन्याय करने की कोशिश की थी। फैसला काफी विस्तारित था, इसमें न सिर्फ जाट रिजर्वेशन की बात थी बल्कि रिजर्वेशन के जो दूसरे पहलू हैं उनके बारे में भी चर्चा थी। समय समय पर कैसे रिजर्वेशन की विवेचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, इसकी बात की तो बाकी रिजर्वेशन को भी फर्क पड़ेगा। कोर्ट का कहना था कि जब से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ है उससे आज तक इसमें खाली इंक्लूजन हो रहा है, ओनली इंक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है। उस समय 52% ओबीसी की पॉपुलेशन बताई गई थी, आज वो बढ़ के ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगी, उसको असिस्ट किया जाए और इंक्लूजन कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सक्लूजन भी होना संविधान में दिया गया है, एक्ट में दिया गया है। Sir, we'll light on news also about today's judgment of Supreme Court on Jat reservation. Supreme Court has quashed the Jat notification of Jat reservation issued by the previous government, and court has categorically mentioned that no political class and no political caste can be given a reservation on the basis of that they can mobilize the politically a particular government. And court has also said that there has to be a exclusion, not only inclusion. And court has also categorically says that there cannot be a ground of comparison being a caste in the backwardness. You cannot give a ground that a particular caste is similar to us, so we also should be included. So that cannot be a ground. Comparison cannot be a ground. There has to be exclusion if some caste is of सिमिलर स्टेटस। समुदाय को बड़ा झटका, जिनकी लंबे समय से लड़ाई ये चल रही थी और ओबीसी में आरक्षण की लगातार मांग कर रहे थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है।